हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है, कोच का शब्द का निर्माण किया था। तो कोच का शब्द का निर्माण किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इन्होंने जीवित कोशिका का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है? तो देखो, सबसे बड़ा फल है ऑर्किड, और सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया, और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। तो इनके बारे में ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो बताओ ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन और कपड़ा सुखाने वाली मशीन। तो ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर होती है। तो एक अश्वशक्ति बराबर कितने की होती है? 746 वाट के बराबर। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 746 वाट के बराबर होती है एक अश्वशक्ति की। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। ये परीक्षा में पूछा गया है एसएससी की, तो ध्यान रखना इसे। क्वार्क होता है पदार्थ का लघुत्तम अंश, तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। उसे डायप्टर में मेजर करते हैं, तो अंग्रेजी के अक्षर डी से भी व्यक्त करते हैं उसे, तो इसे ध्यान रखना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो जैसे कि बिबगोर, बिबगोर से ध्यान रखेंगे आप। बिबगोर में कितने रंग होते हैं? अब देखो इनमें से कौन सा बीच में आ रहा है? तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ये कलर होते हैं। अब इनमें से देखो, सॉरी बिबगोर फिर से लिखता हूँ, बिबगोर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अब देखो इसमें बीच में कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन, मतलब हरा, हरा रंग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? रेड कलर का। तो इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वॉयलेट रंग का। तो इसे भी ध्यान रखना। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? तो ये वॉयलेट रंग का होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो इसे ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ कहलाता है। तो किसे कहते हैं शुष्क बर्फ? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको CO2 लगाना है। ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है? तो देखो, परमाणु के नाभिक ये हुआ, और उसमें कक्षाएँ होती हैं। ठीक है। अब देखो इसमें नाभिक होगा ये। अब नाभिक में P+N होते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन क्या है? बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तनों में कलई के लिए क्या उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। पटाखों में हरा रंग होता है। तो पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है पता है? बेरियम के कारण। तो राइट आंसर बेरियम के कारण होता है। 14वां क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तनों के लिए परत बनने होते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार आता है।
तो ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। अब कन्फ्यूज नहीं होना, आपको टेफ्लॉन आंसर करना है। वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इस वीडियो से। आपको कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, तो बताओ वायुमंडल में कौन सा गैस अक्रिय नहीं पाया जाता है। तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे रेडॉन गैस। और ये ऐसी गैस है जो कि भूकंप के आने के संकेत देती है, क्योंकि उसी समय ये सक्रिय होती है। लेकिन यहाँ पे रेडॉन लगाएंगे आप। वायुमंडल में अक्रिय गैस कौन सा नहीं पाया जाता है, रेडॉन, ठीक है। तभी ये देखी जाती है रेडॉन गैस जब भूकंप आता है। 16वां क्वेश्चन है, गुब्बारों में उपयोग होता है। तो गुब्बारों में कौन सा उपयोग होता है, हीलियम गैस का। गुब्बारों में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, तो इसे ध्यान रखना। 18वां क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो अस्थायी कठोरता पूछिए आपको, तो अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुले रहना, तो इसे ध्यान रखना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। जब भी रेटिना की बात की जाए तो रेटिना मतलब आँख में पाई जाती है। और आँख में कौन सा लेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और उत्तल में कौन सी कंडीशन होती है, तो वो मतलब वास्तविक बनता है उसमें प्रतिबिंब और उल्टा बनता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, तो आज के बाद कभी भी गलती नहीं करेंगे। उसमें मतलब लेंस होता है उत्तल, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। और ये रेटिना पर बनता है। 20वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, सॉरी यहाँ पे तो सूर्य के ठीक विपरीत में बनता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष जब भी बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, सूर्य के बराबर में या सूर्य के विपरीत, सूर्य के सामने, इस तरह ऑप्शन दिए रखे होते हैं। तो आपको क्या करना है, सूर्य के विपरीत बनता है, ठीक विपरीत। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन में, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा। 21वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम का होता है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में किसी भी तरह दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है 1350 से 1400 ग्राम का, या फिर आपको 1350 ही दे सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसे। 22वां क्वेश्चन है, ऊँट की गर्भावधि काल है कितना होता है, 320 से 350 दिन का होता है ऊँट का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, गाय तथा भैंस की गर्भावधि काल कितना होता है, 280 से 300 दिन, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना। 24वां क्वेश्चन है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो देखो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक कौन सा है, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग से ऐसा एक मुँह लगाता है जैसे कि मतलब उसमें अपराधी को पकड़ा जाता है। जैसे चोर किसी भी चोर को कैसे पकड़ती है, उसके फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, या उसके माता पिता की मतलब पहचान करती है कि रियल माता पिता कौन है उसके। तो फिंगरप्रिंटिंग का सहायक किस में होती है, तो ये पैतृकता सिद्ध करने में होती है, तो ध्यान रखना। 25वां क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में पाया जाता है लैक्टोज अम्ल, ठीक है। तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। और आपको प्रोटीन पूछा जाए तो केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखना। और अम्ल पूछा जाता है तो लैक्टोज अम्ल है, ठीक है, जैसे शर्करा कहते हैं, तो इसे ध्यान रखना दूध में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्रोवाइड कर दी गई हैं, या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी एक ही प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं। एग्जाम से पहले ज़रूर देखें, सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को कराया है। तो आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखें सभी वीडियो को। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपकी किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपकी कोई डिमांड है तो आप हमें अभी कमेंट में बता दीजिएगा,
जिससे हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो ला सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।